रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मुंब्रा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला एक केस हम आपके सामने ला रहे हैं। एक ऐसी वारदात शनिवार 26 जून रात 10 से 10:30 बजे के बीच हुई है। ये वारदात हुई है अमृतनगर से आगे शरीफा रोड के पास। अभी होटल सागर कैफे जो था ठीक उसके सामने, सागर स्वीट्स के सामने, दारुल फलाह मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज मुस्तफ़ा साहब है, ये हमारे साथ खड़े हैं। ये कल 10 साढ़े 10 बजे अपनी अहलिया के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। उसी दौरान मोटरसाइकिल पर 2 मनचले आते हैं, पीछे से इनकी पत्नी को पकड़ लेते हैं और उसका नंबर मांगते हैं कि तेरा नंबर दे। इस तरह से हाफिज मुस्तफ़ा साहब की अहलिया के साथ जो है यहाँ पर हादसा पेश आता है, वारदात होती है। उसी दौरान हाफिज मुस्तफ़ा साहब उन 2 बाइक सवारों में से एक बाइक सवार को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग जो उन युवकों का साथ देते हैं, समर्थन करते हैं, जबकि काफ़ी सारी जो है राह चलती पब्लिक, यहाँ के आसपास के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने हाफिज मुस्तफ़ा साहब की मदद भी की, मगर कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो दबंगई कर रहे थे और उनकी दबंगई के चलते पकड़ा गया आरोपी भाग गया, उसको भगवाया गया। बाकायदा उस दौरान जो धक्का मुक्की हुई है, छीना झपटी हुई है, कुछ खराशे, कुछ चोटें जो है हाफिज मुस्तफ़ा साहब को आई है। एक परिवार, एक पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ में सड़क पर से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ है, रात के 10 साढ़े 10 बजे का वक्त है, और ऐसे में एक महिला के साथ इस तरह से वारदात पेश आती है। और उसके बाद जो है शिकायत दर्ज करने तक का मुंब्रा पुलिस स्टेशन में इस संबंध में हाफिज मुस्तफ़ा साहब की पत्नी ने धारा 354 और अन्य धाराओं के तहत जो है शिकायत दर्ज कराई है। उस शिकायत दर्ज करने तक का कितने सारे प्रेशर, कितने सारे दबाव को जो है हाफिज मुस्तफ़ा साहब, उनके भाई है इमरान जो वहाँ पर मालूमात मिलने के बाद पहुँचे थे, इन सबको उसका सामना करना पड़ा। तो कैसे ये कल वारदात हुई है, किस तरीके से पूरा मामला हुआ है, बात करेंगे हम हाफिज मुस्तफ़ा साहब से। हाफिज जी, क्या बताना चाहेंगे, कल आप कहाँ से निकले, कहाँ जा रहे थे? अहलिया आपकी पत्नी आपके साथ थी, बच्चे थे, किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ? कल जो मैं रफ़ीक भाई, मैं अपने घर से, अपनी वालिदा मेरी बीमार थी, मैं मिलने के लिए घर पर गया था मगरिब के बाद, और 10:30 के बाद मैं अपने घर पर खाना खा के माँ से मिलकर मैं बस सड़क पर जैसे आम इंसान चलता है मैं चल रहा था। और मैं ये जो रोड होता ना रफ़ीक भाई, इधर पर कैसा ना, इधर पर शाम को ना डबल लाइन चलती है, तो मैं मेरी अहलिया को बोलता मैं रॉन्ग की जो डबल लाइन चलती है सर, तो मैं मेरे बच्चों को आगे लेके चल रहा था। जो 1 साल का बच्चा मेरे गोद में था और दूसरा जो 3 साल का था वो मेरी वाइफ के 4 कदम पीछे था। मैं आगे ये चला तो वो मनचला मुझसे कट लेके वो बाइक से मेरे साइड से गया और बाइक खड़ी किया और मेरे वाइफ को हाथ मारता है, बोले नंबर देना, चलती क्या। ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है, हम जैसे लोग के लिए डूब मरने का मुकाम है। जो ये बर्दाश्त कर पाए, मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया रफ़ीक भाई। मेरी वाइफ ने मेरे को चिल्लाई, हाफिज जी बिलाल के अब्बू। तो मैं पीछे पलट के देखा तो उसके आँख में आंसू। मैं गया उसके पास, मैं क्या हुआ आदमी एक होता है ना डिप्रेशन, यानी क्या हुआ। तो मैं जाने के बाद जो है मैं बोले इसने मेरे साथ ऐसे बदतमीज़ी की। मतलब किसने? बोले बाइक पर जो दोनों ने बैठे हैं। तो मैं गया उसके पास, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई झाल झपट तो ही नहीं। हम बच्चों को अच्छी शिक्षा सिखाते हैं, माँ बाप के साथ अखलाक सिखाते हैं और गैरों के साथ अखलाक सिखाते हैं। हमारा पड़ोसी भूखा मर रहा तो हम उनको खाना खिलाते हैं, हम उनमें के लोग हैं। तो मैं जाके उनसे कुछ बदतमीज़ी नहीं किया। मतलब सर आपका नाम क्या है, यानी पूछने के लिए। बोले हाँ क्या कर लेगा, बोले नंबर ही तो मांगा, और क्या मांगा। मतलब सर नंबर ही तो मांगा, मतलब तू नंबर मेरी वाइफ का मांग रहा है तो इतना तो अक्ल है, तू मेरे वाइफ को हैरेसमेंट कर रहा है, नहीं तू नंबर मांगे है नहीं क्या। बोले तुमको क्या करना है कर लो। बोले मतलब साहब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक आम शहरी हूँ, एक आम शहरी की तरह मैं मुंब्रा में 30 साल से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कभी हमारा मुंब्रा ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले आप जाएंगे, मुंब्रा में कच्ची सड़क थी, लेकिन लोगों के दिल में प्यार, एक भावना थी लोगों के दिल में। तो मैंने बोला साहब मैं कुछ नहीं करूँगा आपका, बस ये मोबाइल आपका बाइक का नंबर मैं लेता हूँ। मैं बाइक का नंबर ले रहा हूँ, बस उसने वो बाइक स्टार्ट कर दिया। अब बच्चा मेरे हाथ में, 1 साल का मासूम बच्चा, मेरे को देखो खराश भी आई है, मासूम बच्चा मेरा 1 साल का घर पर अभी, उसको भी पैर में चोटें आई है। तो मैं उसकी बाइक पकड़ा, इतने में अल्लाह जज़ा करे मुंब्रा के शहरवासी को, चाहे इधर की औरतें या इधर के मर्द चलते फिरते मार्केट में, पूरा सपोर्ट मेरे को मिला। मैं बाइक पकड़ के घसीटते जा रहा हूँ बच्चे को, तो बाइक कम से कम 15 हाथ आगे चले, मैं पकड़ा, छोड़ के नहीं लगा। ये मासूम बच्चा मेरे हाथ में था, मैं गिर जाता। तो उन हिसाब से वो बाइक वाला भागने में कामयाब हो गया। एक मन चला, दूसरे मन चले को पब्लिक के सपोर्ट से मैं पकड़ के मतलब
बोले यार इसने बदतमीजी किया, मैंने नहीं किया था। मतलब सर आपको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप उसके साथ से उसका नाम बता सकते हो, उसका नंबर बता सकते हो, उसका घर का एड्रेस बता सकते हो। आप इतना 2 कदम पर चौकी अमृतनगर, आप उनसे चल के बैठ के बात कर लेते। मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ इतने में बाल शिरमाल के पास से 2-4 उधर मंचले और बैठे हुए थे, जो हाथ में उनका जो स्टाइल रहता पहनने का, कान में बाला और सब। तो वो 2-4 मंचले मेरे पास आए। मतलब वो एक ही बात कर रहे थे, वो बाइक वाला था, ये तो नहीं था। मतलब ठीक है वो बाइक वाला था, लेकिन बाइक पर ये आदमी बैठा हुआ था, उसका साथ ये में था? इसके साथ में था। ये तो मेरा उसका नाम बता सकता, क्यों बैठा था, कहाँ जा रहा था, वो कुछ तो बता सकता ना। तो बस 2 कदम पर मेरी मदद कर दी, पब्लिक मेरा सपोर्ट करी, औरतें वो उन मंचले लोग को सब यानी उनने उनसे बात करी। बोले एक इंसानियत के खिलाफ है, चलते फिरते बेचारे 2 बच्चे, वाइफ है, और इसने इसी बदतमीजी की आपका सपोर्ट करना चाहिए, उसको चौकी तक पहुंचाना है, तो आप उसको भगाने में सफलता कर रहे हैं। तो पब्लिक का वो करते वो तो उसको भगा दिए, उसको दूसरे मंचले को। तो ये सब मेरे आंख पर क्या कर ले क्या करे, तो अगर चौकी में गया तो हम तेरे ये कर देंगे, तेरा जीना हराम करेंगे। मतलब वो तो मेरे को मालूम, मेरे साथ अल्लाह की मदद है। और इस शहर के कुछ जिम्मेदारों को मैं इधर नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, कुछ जिम्मेदारों को मैंने बाकायदा चौकी से, मेरे को इतना प्रेशर, क्योंकि मैं जब इधर गया ना चौकी में जाने के बाद छोड़ती तो बोले आप बड़ी चौकी में जाओ, तो बड़ी चौकी इतना प्रेशर, सियासी प्रेशर बोलो, सामाजिक जो भी प्रेशर, मेरे को इतना, मैं रात के मेरे को 11 बजे हादसा हुआ, रात के 3 साढ़े 3 बजे मेरी FIR होती है। और उस प्रेशर को मैं झेला ना, शायद मुमरा का कोई इंसान ना झेले। यानी किन लोगों का प्रेशर था ये सियासी प्रेशर है, सियासी प्रेशर। ये मैं सियासत से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुमरा में चड्डी पहन से मैं आज मौलाना बनाऊँ, मैं हाफिज, एक चड्डी मेरी पूरी तालीम इधर हुई है। अच्छा हाफिज मुस्तफ़ा साहब, आपने FIR में जाकिर और अकील ये 2 नाम लिखा है, तो आपको इनके नाम कैसे पता चले? क्या इनकी रिहाइश के बारे में कुछ मालूमात मिली? किस तरीके से आपने FIR में इनके नाम दर्ज कराए हैं, क्या बताएंगे इस पर? जी सर, जब वो बाइक का जो मैंने फ़ोटो लिया था ना, हाँ। तो बाइक के फ़ोटो से वो उसका जो RTI से जो निकलता है, वो गाड़ी किसके नाम से क्या है, अच्छा। तो साहब लोग मेरा सपोर्ट करे, तो RTI से जो गाड़ी का जो नंबर एड्रेस पता निकला ना, हाँ। तो वो गाड़ी वाले को साहब लोग ने रात में उठाए। हाँ। उनके ज़रिए से ये 2 मंचले का जाकिर और एक अकील का नंबर मिला। पकड़े नहीं गए अभी? नहीं पकड़े नहीं गए, वो साहब ने उनको बाइक जिसकी थी ना उसको उठा के ले गया। उनसे मैं बोल भी रहा हूँ, आप उनको जानते हैं, आप उनको आगे करो, ये करो, तो बोले तू क्या कर ले, क्या नहीं, उनकी जो लैंग्वेज है मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा। और उनका जो प्रेशर, जो पूरे मुमरा में मेरा बाकायदा 8-10 लोग मंचले आके मेरा फ़ोटो ले रहे, मेरे बच्चे का फ़ोटो ले रहे, मेरी वाइफ का फ़ोटो ले रहे, आप पूरे शहर के पुलिस स्टेशन में? पुलिस चेकिंग धड़ाड़े से एकदम। अच्छा। रात के पुलिस स्टेशन में ले रहे थे? चौकी के अंदर गेट पर। तो मैं एक मंचले को पकड़ा, उधर बात करे, एक मंचले को पकड़ा, मेरा छोटा भाई था, वो आया, फिर 2 कांस्टेबल वो आए, बोले इधर क्या हो रहा है। मतलब साहब ये देखो पूरे मुमरा में मेरी फील्डिंग लग रही, धमकी तो धमकी, फील्डिंग, अब मार देंगे, काट देंगे, ये कर नहीं। मुमरा के अंदर एक आम शहरी को ना सांस लेना दुभर है, कानून व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है, सांस लेना दुभर है। एक आम चलते एक लेडीज़ को कोई बोला, ऑन द स्पॉट मैं खड़ा भी हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, तो कोई पब्लिक सपोर्ट में है, मशवरा सपोर्ट में, लेकिन ये मंचले पूरा उनकी एक सांगली है मुमरा में। मुमरा तो आपके भाई इमरान आपके बुलावे पे पहुंच गए थे? जी हाँ, क्योंकि मैं अभी घर से ही निकला था, तो मैं मेरे भाई को फ़ोन किया, मैं तो सोसाइटी के नीचे ही बैठा था, मैं फ़ोन किया मेरे भाई को, तो मेरा भाई 5 से 6 मिनट में बेचारा वो भाग के आया। इमरान भाई आप पहुंचे, भाई ने आपको कॉल किया, आप यहाँ पर भी आए घटनास्थल पर, फिर पुलिस स्टेशन भी गए, इस वारदात को लेकर क्या बताना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई, सब में पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये सब चीज़ को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद रहते हैं मुमरा जैसे शहरों के लिए। और मेरे को जब भाई ने फ़ोन किए तो मैं जब जगह पे पहुंचा तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। तो इन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोग जो एक को पकड़े थे इन्होंने छोड़ा के भगा दिए। तो मैं उनसे मिला, मतलब भाई आप लोग को इनका सपोर्ट करना चाहिए था, आप लोग क्यों भगाए? बोलते तुम्हें जो करना कर लो, हम डरते नहीं है। मैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं उनको बोला फ़ोटो लिए बाइक का, और कांस्टेबल थे ये बीट वाले अमृतनगर के, बोले आप लोग मुमरा पुलिस चौका। तो हम लोग वहाँ पे गए, उनको दिखाया, बताया ऐसा ऐसा। वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसे लोग जो मतलब आना जाना चालू हुआ, कुछ पहचान के लोग मिले, वो ये कह रहे कि इमरान भाई आगे मैटर मत बढ़ाइए, कुछ फ़ायदा नहीं, हम आपस में देख के समझ लेते। बोल रहे मत, समझने की बात नहीं है, ये एक मतलब एक इज्जत पे हाथ डालना हो गया। मतलब एक 10 साढ़े 10 बजे एक मियाँ बीवी चलना मतलब दुश्वार हो गया, वो भी एक शादीशुदा 2 बच्चे के साथ, तो कुंवारी लड़की का क्या हाल रहेगा? तो मतलब ऐसे हादसे हो रहे हैं। अब इसमें आप बोले सुलह कराओ, मतलब नहीं होता है ना, मतलब ये तो कहीं ना कहीं तो गैर जिम्मेदार हो रहा है ना हिसाब, ऐसा मतलब सोचना बहुत अलग की बात हो गई। तो मैंने उनको बोला भाई ये अगर भाई के साथ होता हम मान लेते, लेकिन एक इज्जत के ऊपर हाथ डाले तो ये नहीं सही है, मतलब मुझे कानूनी कार्रवाई करना। बोले नहीं, हम उनको पकड़ के अपने हिसाब से उनको मारेंगे पीटेंगे, मतलब कानून हम हाथ में नहीं ले सकते, हक चाहिए, हक का फैसला चाहिए, इंसाफ होना चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि बेचारे मतलब वो हैसियत नहीं इनकी कि वो ज़्यादा फाइट्स कर सके, इनको इतना प्रेशर, फ़ोन पे फ़ोन आना,
तो किसके फ़ोन आए क्या है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनको दबाया जाता है। बोला आप टेंशन मत लीजिए, आप सही हो, और इंशाल्लाह मुमरा पुलिस चौकी पे इतनी उम्मीद है कि हक़ का फ़ैसला होगा, इंसाफ मिलेगा। और उसके बाद में ये बात ही कर रहे थे तो एक बंदा आके इनका वीडियो निकालता है, इनके बच्चे का, और हमारी भाभी साहब को बोलता है कि देखो ये बच्चे का फ़ोटो, दोनों बच्चे तो कटेंगे, तुम दोनों भी कटेंगे। भाभी हमारी वहाँ रोने लगे, डरने लगे, आवाज़ दे, मैं भाग के ये पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी मतलब गेट के पास में, गेट के पास। हाँ। अच्छा। तो मैं फटाक से भाग के, कौन थे बोले वो, मैं उनको पैंट में हाथ डाल के पकड़ा, मतलब भाई क्या कर रहे हो तुम? बोलते तू कौन है? मतलब आपने फ़ोटो किसके पूछ से निकाले? बोलते मैंने फ़ोटो नहीं निकाला। मतलब फ़ोटो नहीं निकाले, फिर बोलते मैं डिलीट कर दिया। मतलब तुम बोले फ़ोटो नहीं निकाले, फिर बोलते डिलीट कर दिए, ये गलत है। इतने में 2 कांस्टेबल फटाक से भाग के, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने पकड़ के लेके चौकी में गए। जब उनका कैमरा निकालते वो बोले कि नहीं है, मतलब सर बैकअप में, जब बैकअप निकाल दो फ़ोटो मिले, मतलब सर ये दो, तो उनके मोबाइल जब्त किए, उनको अंदर किए। अब बाद में वो दोनों का क्या किए पता नहीं, हमारा FIR लिए, उसके बाद में बोले कि जो है सुबह के काली सर से मिलके जो भी रहेगा कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है। हाफिज साहब, इतना सियासी दबाव आप पर आया, बहुत कुछ हुआ, क्या उम्मीद है आरोपी पकड़े जाएंगे या नहीं? मुझे तो जो हिसाब से जिम्मेदार फ़ोन करके बोल लेना, तो शायद आज मेरे साथ हो, आज ये कदम में जो उठाया, तो मैं नहीं चाहता मेरे और किसी हाफिज़ आलिम के साथ ये हादसा हो, या किसी आम शहरी के किसी साथ हो? आम शहरी के साथ हो, चाहे किसी भी मज़हब का हो। हाँ। चलते फिरते रात के 12 बजे हमारा यानी बाज़ार में सांस लेना दुश्वार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस जिम्मेदार के, शहर के जो जिम्मेदार है वो आगे आए और मेरा सपोर्ट करे, और मेरे को एक उम्मीद, मेरे को एक इंसाफ दिलाए। मैं आपके थाने के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी, हमारे DCP है यहाँ के जोन के अविनाश अंबुरे जी, इनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे इंसाफ दिलाएंगे वो, क्योंकि अभी काले साहब से बात हुई। हाँ। मेरे को पूरा प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, और पूरा काले साहब ने बोले, पूरा स्टेटमेंट लिए मेरा, और मुझे यहाँ तक बोले अपना नंबर दिए 100 नंबर, और यहाँ तक बोले आप, मैं डर की वजह से, मेरी वाइफ जो डर की वजह से अपने, क्योंकि जो कंप्लेंट जब लिखा रही थी एड्रेस पता, तो 2 उसके जो अपराधी थे उधर ही खड़े थे, तो मेरी वाइफ डर की वजह से, मैं जब भाड़े से रहता, वो एड्रेस ना बताते, अपने ससुराल का एड्रेस बताई, अपना ससुराल का एड्रेस बता, ताकि उसको एहसास हो कि हम लोग पूरी फैमिली के साथ में रहते हैं। वो क्योंकि मैं रहता हूँ, बच्चों को पढ़ना पढ़ाना बाहर रहता हूँ, मेरी वाइफ 2 बच्चों के साथ घर में अकेले रहती है, और डर की वजह से हम लोग रात में अपनी माँ के घर पर सोए। तो अभी साहब, काली साहब से बात, वो हमको दिलासा दिए आपके साथ कुछ नहीं होएगा, आप अपने ही घर पर सो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन मेरा साथ दे, और आम शहरी के जो जिम्मेदार वो मेरा साथ दे इस मामले में। ये सागर स्वीट्स के सामने रोड से सटा हुआ ट्रांसफार्मर, और आप देख सकते हैं ये जो पूरा हिस्सा है, एक्टिवा खड़ी है, काली कार खड़ी है, उसके आगे ये एक रिक्शा खड़ी है। इस इतने हद में ही, यानी कि बड़ी मुश्किल से 15 से 20 मीटर का ये पट्टा है, यहाँ पर ये वारदात हुई है। हाफिज़ मुस्तफ़ा साहब के आइडिया के साथ जो है जबरन रोक करके, हाथ लगा करके मोबाइल मांगना, ऐसी दुर्घटना, ऐसी वारदात की गई है। तो किस तरह से मुमरा में अब आम शहरी रह सकते हैं? चारों तरफ नशे का बोलबाला है, नशा करके आम लोगों को, मोहल्ले के, इलाके के अच्छे लोगों को दबंगई दिखाने वाले, मारपीट करने वाले, ऐसे कई सारे असामाजिक तत्वों का यहाँ बोलबाला हो चुका है। किस तरीके से एक आदमी शिकायत दर्ज करने जा रहा है, उस पर दुनिया का दबाव लाया जा रहा है, इतना ज़्यादा दबाव, उसके बावजूद जो है वो अपने परिवार के दम पर शिकायत दर्ज कराता है। अब देखना यह है कि मुमरा पुलिस इस मामले में इतना राजनीतिक दबाव होने के बावजूद इन अपराधियों की गिरफ्तारी कितने जल्द करती है, क्योंकि हाल ही में एक अपराधी द्वारा मुमरा पुलिस को अमृतनगर में छुरा लेकर के दौड़ाया गया। उस अपराधी को अब तक मुमरा पुलिस पकड़ने में कामयाब नहीं हुई है, सफल नहीं हो पाई है। वर्दी की बेइज्जती की गई, लेकिन वर्दी को गुस्सा नहीं आया है। तो इस महिला के मामले में, हाफिज़ मुस्तफ़ा साहब की पत्नी के छेड़खानी के इस मामले में अब मुमरा पुलिस क्या भूमिका निभाती है, ये देखना बेहद रोचक होगा।